धाम में तीनों ब्रह्म लता होकर के जन्म लेने की भी प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य लीला अय गंभीर सागर मोचा खोला रूप तर्क तथा मकर तर्क करिए संसार तभी तेजे जाए विफलतार चेष्टा किछु ना पाए तर्के जलांजलि दिया साधु शास्त्र धरे अचिरे चैतन्य लाभ সেই জন करे। यहाँ पर ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये भाइयों सुस्त तर्क छोड़ करके एकमात्र बहुत सुंदर के चरण में संकित हो जाओ। तर्क करके जो व्यक्ति संसार में उद्धार पाना चाहते हैं उसकी सारी चेष्टाएं विफल हो जाती हैं और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तर्क जलांजलि दिया साधु शास्त्र धरे अचिरे चैतन्य लाभ सही जन करे। जो व्यक्ति तर्कों को जलांजलि देकर अर्थात केवल तर्कों के त्याग देकर साधु और शास्त्र के आश्रय ग्रहण करता है वही अति शीघ्र चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त कर लेता है। श्रुति स्मृति तंत्र शास्त्र अविरत गाय नदिया महात्मा नित्यानंदरागाय। श्रुति स्मृति तंत्र और अन्यान्य सभी शास्त्र निरंतर नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से नवद्वीप के महत्व गान करते हैं। जहाँ पर हम लोग विद्यानगर में जगह जाते हैं, विद्यानगर गए ना, सर्वभौम भट्टाचार्य की पीठस्थल है और विद्यानगर जहाँ पर समस्त विद्या की उत्सव व केंद्र कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल जिसको कहा जाता है। पहली प्राचीन काल में नवद्वीप में विद्यानगर में सारे विद्याओं के जो है अध्ययन कराया जाता था। जितने भी वेद पुराण उपनिषद सब कुछ विद्यानगर से ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पर कि वाल्मीकि ऋषि भी वहाँ पर बैठ कर के घोर तपस्या आदि की श्रुति वेद पुराण उपनिषद जहाँ पर साक्षात प्रकाशमान होकर के वहाँ पर चर्चा आदि करते थे। इसलिए कहते हैं नवद्वीप में समस्त वेद पुराण उपनिषद कहते श्रुति स्मृति तंत्र अन्य सभी शास्त्र निरंतर नित्यानंद प्रभु के आज्ञा से नवद्वीप के महात्मा गान करते हैं। सही सब शास्त्र पढ़ो साधु वाक्य मानो तबे से वही वेद तब नवद्वीप ज्ञान। साधुओं के वचनों पर विश्वास करके उन सभी शास्त्रों को पढ़ो तभी तो तुम्हें नवद्वीप की महिमा ज्ञान होगा। कलिकाले तीर्थ सब अत्यंत दुर्बल नवद्वीप तीर्थ मात्र परम प्रबल। कलियुग में सभी तीर्थ बहुत दुर्बल है, केवल मात्र नवद्वीप धाम ही अत्यधिक बलशाली तीर्थ है। जितने भी तीर्थ है आपके बल नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते है, क्योंकि सब जगह में कली के प्रभाव है। किंतु नवद्वीप ऐसे एक तीर्थ धर्म स्थल है, वो प्रभावशाली है कार्य है। प्रचुर प्रभुर इच्छा सही तीर्थ बहुदीन अप्रकट महिमा अच्छा दिल स्फूर्तिहीन। भगवान की इच्छा से यह धाम बहुत दिन तक अप्रकट था
और उसकी महिमा भी प्रकाशित नहीं थी। है गौर सुंदर प्रकट होने के साथ ही साथ वह नवद्वीप धाम स्वयं ही जो है अपने स्वरूप को प्रकाश करने लगे। कलिर प्रभाव जबे अत्यंत बाढ़िल अन्न तीर्थ स्वभावत निस्तेज होइल जीवेरे मंगल लगी पुरुष प्रधान मने मने चिंता करिल विधान। जिस समय कलियुग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया और अन्य सभी तीर्थ स्वाभाविक रूप से निस्तेज माने शक्ति रहित हो गए, उस समय जीवों के कल्याण का मन ही मन विचार कर परमेश्वर ने एक उपाय ढूंढा। क्या उपाय ढूंढा? पीड़ा बुझे वैद्यराज औषध खवाई कठिन औषध दे कठिन पीड़ाई एवे कली घोर होइल रोग होइल भारी कठिन औषध बिना निवारिते नारी। भगवान ने विचार किया है कि जैसे वैद्यराज रोगी व्यक्ति को पीड़ा की समझकर उसे औषधि खिलाता है और बहुत अधिक पीड़ित व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली औषधि देता है, उसी प्रकार घोर कलियुग के कारण इन लोगों का रोग बहुत बढ़ गया है। बहुत अधिक शक्तिशाली औषधि के बिना इसका रोग दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे रोग होता है उस रोग के अनुसार दवाई दिया जाता है? उसी प्रकार कलियुग में समस्त तीर्थ क्या हो गया? निस्तेज हो गया। निस्त माने शक्तिहीन हो गए हैं। किंतु नवद्वीप धाम कली के द्वारा प्रभावित नहीं है, सबल रहे। अतिशय गोपने राखिनु सही धाम अतिशय गोपने राखिनु सही नाम जय नाम अतिशय गोपने राखिनु जय रूप प्रकाश ना कोइले जीवे तोरिबे की रूप। इसलिए अब तक मैंने जिस धाम जिस नाम और जिस रूप का बहुत गुण रूप गुप्त रूप में रखा था, यदि अभी भी मैंने उसके प्रकाशित नहीं किया तो उन जीवों का उद्धार कैसे होगा? भगवान सोच रहे हैं। ये कलियुग में समस्त तीर्थ तो निस्तेज हो गया, शक्तिहीन हो गया है, किंतु नवद्वीप धाम को मैंने गुप्त रूप में रखा गया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं, ये कलियुग में नवद्वीप धाम की प्रभाव विस्तार करने लगे। जीव तो हमार दास आमी तार प्रभु आमी ना तारिले सही नाप ना तरीबे कभू। वे सभी तो मेरे ही दास है और मैं उन सबका प्रभु हूँ। यदि मैं उनका उद्धार नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? अर्थात मेरी कृपा के बिना इनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यही सोच रहे हैं, ये कलिहता जीव को कैसे उद्धार की जाए है? यही तो बोली चैतन्य होइल प्रकाश निज नाम निज धाम लय निज दास। ऐसे विचार कर चैतन्य महाप्रभु अपने नाम धाम और अपने दासों के साथ लेकर नवद्वीप धाम में आविर्भूत हुए हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम। स्वयं भगवान नित्य गोलोक धाम से अपने परिकरों के लेकर के यह भौम धाम में प्रकटित होते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य परिकरों के लेकर के यानी शतद्वीप धाम से इस नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। प्रभुर प्रतिज्ञा यही है सर्वकाल तारी व सकल जीव घुचाओ जंजाल। भगवान की सदैव यह प्रतिज्ञा है कि
सभी जीवों का उद्धार करके उनके सारे जंजाल को समाप्त मैं कर दूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की थी। है आज नहीं, कलियुग में जितने जीव हैं सभियों के चैतन्य महाप्रभु उद्धार करेंगे। हैं किंतु तथापि 6 प्रकार के जीव महाप्रभु के प्रेम धर्म से भागने लगे। हैं पड़ुआ, कुतार्किक, है मायावादी, पाषंडी, अद्वैतवादी, ये सब महाप्रभु के प्रेम धर्म से वंचित होने लगे। इसलिए महाप्रभु बोले इसको भी मैं कृपा करता हूँ। इथे लागी प्रभु करीला सन्नास। इसलिए महाप्रभु सन्नास लेकर के सभी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। है सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे मायावादी, अद्वैतवादी, नवद्वीप धाम को छोड़ करके कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी। हैं और महाप्रभु सन्यास लेकर के पहले उनको उद्धार किया। महाप्रभु के सन्यास लेकर के पहले किसको उद्धार किया? सार्वभौम भट्टाचार्य है, जिसको षडभुज है ना कितना दर्शन दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को, है षडभुज दर्शन दे दिया। है आज राम स्वरूप, विष्णु स्वरूप और सन्यास स्वरूप दर्शन दे दिया। है देखा ना, ये दिया राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप और सन्यास स्वरूप, ये 3 स्वरूप उनको दर्शन दे दिया। है ब्रह्मार दुर्लभ धन विलभ संसारे पात्र पात्र ना बाछिब यही अवतारे। इस धन को प्राप्त करना ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। उसे मैं इस संसार में सभी को प्रदान करूंगा और इस अवतार में उस प्रेम धन को वितरण करने के पात्र भी विचार नहीं करूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली। जारे देखे तारे दैन प्रेम बिलाइया। है सबको महाप्रभु प्रेम दे रहे हैं। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं किया, जिसको देखे उसके लो प्रेम ले जाओ। है देखी बकी रूपे कली जीवेरे करे नाश नवद्वीप धाम आमी करिब प्रकाश। सही धामे कलिर भांगिब विषदात कीर्तन करिया जीवे करिब आत्मसात। संग महाप्रभु करें मैं यह भी देखूंगा कि कली किस प्रकार जीवों का सर्वनाश करता है। मैं अपने नवद्वीप धाम को प्रकाशित करूंगा और उसी धाम में ही कली विषमय दांत को तोड़ूंगा और तथा कीर्तन करके जीवों के आत्मसात कर लूँगा। है यह कथा भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन इतिहास में लिखा है। ये भक्तिविनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा प्रदेश में। हैं भक्तिविनोद ठाकुर क्या करते थे? दिन में ऑफिस जाते थे, कचहरी में जाते थे। हैं और शाम के समय 4 बजे आकर के घोड़े पर बैठ करके गांव में जा कर के नामहट्ट खोलते थे। नामहट्ट जानते हैं? है और वहीं पर शुद्ध हरि कथा प्रचार करते थे। है और रात 12-1 बजे भक्तिविनोद ठाकुर लौट करके आते थे। है तो एक दिन रात 12 बजे मध्य रात्रि में, अंधकार घनाघोर रात्रि था, एक गांव से दूसरे गांव होकर के जब आ रहे थे तो बीच में एक जंगल था, घनाघोर जंगल के रास्ता था। रात करीब 12 बज गया है, अमावस्या की रात्रि था। है भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन कहानी में लिख रहे, घनाघोर अंधकार था। है
कुछ दिखाई नहीं पड़ते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर अपने सुंदर घोड़े के पीठ पर चढ़ करके चलने लगे हैं। केवल घोड़े के पैर की जो शब्द ठक 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 शब्द होने लगे और कुछ नहीं है। और दूर में कुछ जंगल के जंगली सुअर अथवा और कुछ जानवर जो है उसके शब्द होने लगे हैं, अथवा कुछ कीड़े आदि के झिन झिन शब्द होता है ना, एक प्रकार का कीड़ा होता है वो शब्द करते रहता है। पत्ता भी हिलने लगे। बोले इतने घना घोर जंगल था। भक्तिविनोद ठाकुर जब आने लगे हैं, अंधकार में कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तथापि भक्तिविनोद ठाकुर जंगल के रास्ता में घोड़े के पीठ पर बैठ करके आने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक स्त्री के जो है, लड़की के जो है रोना सुनाई पड़ा, रो रहे। भक्तिविनोद ठाकुर बोले 12-1 बज गया, इस जंगल में कौन रो रहे? तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कि अपने घोड़े के जो है वहाँ पर ले चले जहाँ पर कोई महिला रो रही थी। देखा क्या, एक महिला जो है पेड़ के नीचे बैठी हुई, देखने में बहुत सुंदरी थी, सुंदर कपड़े वस्त्र अलंकार आदि पहनी हुई थी और रो रही है। भक्तिविनोद ठाकुर कहने लगे भाई तुम कौन हो? घनाघोर जंगल में अकेला बैठ करके क्यों रह रही हो? क्या बात है? तुम्हारा अपने परिचय दो। तब वो लड़की कहने लगी भक्तिविनोद ठाकुर तुम जो शुद्धा भक्ति जगत में प्रचार कर रहे हो, इससे समस्त जीव मेरे चंगुल से निकल करके जा रहे हैं, मेरे चंगुल से निकल करके जा रहे हैं। बोले क्या बात है, बताओ समझाओ। बोले वो कहने लगी मैं साक्षात माया देवी हूँ, मेरा काम है जीवों की विमुख करना, असत पथ में ले जाना, किंतु तुमने शुद्धा भक्ति पालन प्रचार कर रहे हो, इसलिए मेरा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं, मेरा प्रभाव नष्ट होते जा रहे हैं। तुमने जो भगवत नाम प्रचार कर रहे हो, शुद्ध नाम प्रचार कर रहे हो, इससे मेरा प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। जैसे पूर्णिमा तिथि के बाद जैसे चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। क्या करो? भक्तिविनोद ठाकुर कहने लगे तुम मरो और बचो, हमें कोई बात नहीं है, मुझे तो जगत में शुद्धा भक्ति प्रचार करना है। तो कहने लगे मैं साक्षात माया देवी हूँ, क्या करूँ? भक्तिविनोद ठाकुर बोले तुम माया हो, कुछ भी, जाओ ये से भगो। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर निर्दय हो करके उनको फटकाराया है और भक्तिविनोद ठाकुर अपने स्थान पर चले गए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर भी कार्य हैं। कली काल में जितने भी तीर्थ स्थल है, सब तीर्थ स्थल कली के द्वारा वो दूषित होने लगे और सब तीर्थ स्थल धीरे धीरे क्षीण हो गया, दुर्बल हो गए। किंतु देखो नवद्वीप धाम है, ऐसे एक धाम है, स्थान है जहाँ पर कली की वहाँ पर प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते। अतएव छड़ी भाई अन्न वंचारती नवद्वीपे धामे मात्र हो एकमति। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं हे भाइयों, अन्य सभी प्रकार की अभिलाषा को त्याग कर केवल नवद्वीप धाम के प्रति एकांत चित्त हो जाओ और वही निरंतर वास करो, नवद्वीप धाम में वास करो। जन्म वर्णिताई पद छाया जार आस से भक्ति विनोद करे ऐसा प्रकाश। नित्यानंद प्रभु और माँ जाह्नवी देवी के चरण कमलों का सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से
भक्ति विनोद द्वारा इस तत्व को प्रकाशित किया जा रहा है? नित्यानंद प्रभु और माँ जन्नवा देवी है। जय जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय धाम सह गौरचंद्र अवतार। अन्य सभी धाम को सार स्वरूप इस नवद्वीप धाम को जय हो जय हो। जिन धाम के साथ गौरचंद्र अवतरित हुए हैं। श्लोक रोज नवद्वीप मध्य जहा जहा, बरिनिव एखन भक्तगण सुनताहा। 16 करोड़ नवद्वीप में जो स्थान है मैं उन सब को वर्णन करूंगा। हे भक्तों, आप लोग उसका श्रवण करें। नवद्वीपे प्रवाहित होने वाली नदियाँ 16 करोड़ मध्य नवद्वीपे प्रमाण। 16 करोड़ प्रवाह तथा सदा विद्यमान। 16 करोड़ नवद्वीप धाम में 16 प्रवाह नदियाँ सदैव विद्यमान है। मूल गंगा पूर्व तीरे दीप चतुष्टय, ताहार पश्चिमे सदा पंचद्वीप है। नवद्वीप 9 द्वीपों के समाहार। द्वीप माने टापू है। गंगा के पूर्व तट पर 4 टापू है, द्वीप है, और पश्चिम तट पर 5 द्वीप है। तो 5 4 9 हो गया। सुरधनी प्रवाह बेड़ी दीपकने, नवद्वीप धामे शोभा है अनुक्षणे। सुरधनी भगवती भागीरथी गंगा सभी द्वीपों का परिवेष्टित करती है और प्रवाहित होती है तथा इस प्रकार नित्य निरंतर नवद्वीप धाम की शोभा वर्धित करती है। मैंने एक दिन कहा ना, ये गंगा नवद्वीप में आकर के आगे जाना नहीं चाहती है। नवद्वीप में ही सर्वत्र ही वो प्रवाहित होने लगी। क्यों? उनको भी पता लग गया ज्योति सत्तर सचिनंदन गौर हरि नवद्वीप में प्रकट होंगे। विशेष करके अद्वैत आचार्य जब तुलसी पत्र, तुलसी दल और गंगा जल लेकर के प्रभु के उद्देश्य में अर्पित कर दिया है, तब भगवान को रह नहीं सका। तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलके न वा। थोड़ी सी गंगा जल और तुलसी पत्र यदि भगवान को अर्पित कर दिया जाए, भगवान कहते हैं मैं अपने आत्मा की भी उनको बेच देता हूँ। भक्त वो भक्त वत्सल है। इसलिए अद्वैत आचार्य जिस दिन तुलसी पत्र, तुलसी दल पत्र है और गंगा जल लेकर के प्रभु के उद्देश्य में अर्पित कर दिया, तब भगवान तो प्रकट ही होंगे। इसलिए गंगा विचार करने लगे, स्वयं सचिनंदन गौर हरि है नवद्वीप में प्रकट होंगे। इसलिए गंगा देवी नवद्वीप के छोड़ करके आगे जाना नहीं चाहती है, इसलिए परिवेष्टित होकर घूमने लगे। मध्य मूल गंगा देवी रहे अनुक्षण, अपर प्रभावे अन्न पुण्य नदीगण। नवद्वीप धाम के मध्य में मूल गंगा देवी सदैव प्रवाहित होती है और अन्य अनेक लोग पावनी नदियाँ नवद्वीप धाम में उधर उधर बहने लगी। अनेकों नदियाँ जो है जैसे पंचबेनी के नाम में हम लोग श्रवण किया है, कालिंदी, जमुना, घरघरा, और कौन सा नदी? हाँ अलग अलग है ना। हाँ इधर जमुना कहते हैं, कालिंदी भी है, कालिंदी नदी है जहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, वो क्या बोले, क्या नदी कहते हैं? अलका, अलकानंदा, अलका, घरघरा, कालिंदी, ये समस्त नदियाँ जो है
प्रवाहित हो रहे हैं। जिसे कलिंजी नदी कहते हैं ना, हम लोग जब गंगा पार करके इस तरफ आते हैं, वहाँ पर कलिंदी नदी है। कलिंद पर्वत से होने के नाते कालिंदी कहा जाता है। इसे कहते हैं राधा कुंड तट कुंज कुटीर है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर है। कलिंद उसमें ने कलिंद नदी है, वहाँ पर भी है। एक तरफ गंगा सफ़ेद रूप में प्रवाहित हो रहा है और दूसरी तरफ वो नदियाँ बिल्कुल नील वर्ण जल जो है प्रवाहित हो रहा है। आप देखेंगे आज तक भी दिखाई पड़ता है। ताप्ती, नर्मदा, जितने भी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, समस्त नदियाँ नवद्वीप धाम में किसी न किसी प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। गंगा निकटे रहे जमुना सुंदरी, अन्नधारा मध्य सरस्वती विद्याधरी। भगवती भागीरथी गंगा के साथ मिलकर पश्चिम तट को और सुंदर जमुना महारानी बहती है, और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अन्य एक धारा में प्रवाहित होती है। वहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती है, तीन धाराएं जो है प्रवाहित होती जा रहे हैं। साक्षात विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी है। सरस्वती देवी कृष्ण की क्या सेवा करती है, जानते हो? लक्ष्मी देवी कृष्ण के जो है वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के रूप में धारण कर लिया, रहने लगे। इसको देख करके उनके बहिनी सरस्वती देवी कठोर तपस्या आदि करने लगे। है पुराण में ऐसे, भविष्य पुराण में लिखा है, सरस्वती देवी कठोर तपस्या आदि करने लगे। तो भगवान कहने लगे वर मांगो। तो सरस्वती देवी कहने लगे देखो, आप लक्ष्मी देवी के अपने तो वक्षस्थल पर धारण कर लिया और मुझे कहाँ रखोगे? तो भगवान ने कहा जाओ, तुम विद्या के अधिष्ठात्री देवी होने के नाते तुमको मैं बंसी के स्वर के रूप में धारण कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो बंसी के स्वर जो है, ये बंसी के स्वर कौन है? ये साक्षात सरस्वती है। सर के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, ऐसे पुराण में कथा है। आशा बहुत अनेक कथा जो है पुराणों में, भविष्य पुराण और पुराणों में लिखा गया है। इसलिए सरस्वती देवी नदी के रूप में नवद्वीप धाम में विराजमान है, गौर सुंदर की सेवा आदि करते रहते हैं। साक्षात विद्या के अधिष्ठात्री देवी होने के नाते वहाँ पर भी नवद्वीप धाम में विद्या आदि चर्चा आदि होने लगे सब। क्यों कहते हैं ना, देवी सरस्वती के कृपा बिना विद्या प्राप्त नहीं होता है। देवी सरस्वती है महाभागी विद्ये कमलोलोचने है। सरस्वती देवी के कृपा बिना जैसे विद्या यानी ज्ञान नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार अपरिकृत चित्त जगत में वहीं पर सरस्वती देवी यानी ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी वहीं पर विराजमान है। वही क्या करते हैं न, साक्षात नदी के रूप धारण करके नवद्वीप धाम को सेवा आदि करते। वृंदावन में कृष्ण के बंसी के सार के रूप में सेवा आदि करते हैं, और नवद्वीप धाम में सरस्वती नदी के रूप में वहीं पर विराजमान है, और सरस्वती होकर के ज्ञान की चर्चा वहाँ पर भी करती जा रही है। इसलिए कहते हैं भागीरथी गंगा के साथ मिलकर पश्चिम तट की सुंदर जमुना महारानी बहती है, और विद्या अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अन्य एक धारा में प्रवाहित होती है।
आजकल वो सरस्वती धारा धीरे धीरे आकर के वहाँ पर समाप्त हो गए हैं। कहाँ पर? जहाँ पर हम लोग जाते हैं, क्या बोले, अरे शिव जी के जो क्या बोलते हैं हरिहर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र में वहाँ पर वो नदी जो है, आप देखो एक धारा जो आकर के सूख गया है, वहाँ पर पंचवेणी है, पंच नदियाँ, और सरस्वती वहाँ पर है, कालिंदी सरस्वती से 5 नदियाँ वहाँ पर मिले, पंचवेणी कहा जाता है। वहाँ पर धाराएं जो है धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। ताम्रपर्णी कृतमाला ब्रह्मपुत्र त्रय यमुना पूर्व भागे दीर्घ धारामय। कहते हैं देखो, यमुना के पूर्व भाग में प्रबल प्रभावशाली ताम्रपर्णी, कृतमाला और ब्रह्मपुत्र नामक तीनों नदियाँ प्रवाहित होती है। देखो ताम्रपर्णी नदी भी है, कृतमाला, ब्रह्मपुत्र है जो आसाम में जाते हैं ना, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये नवद्वीप में आकर के वहाँ पर भी सेवा आदि कर रहे हैं। सरजू नर्मदा सिंधु कावेरी गोमती प्रस्ते बहे गोदावरी सह दूत गति। देखो वहाँ पर सरजू नदी है, अयोध्या में जो है सरजू, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोमती है, लोक पावनी पवित्र नदियाँ गोदावरी के स्थान मिलकर प्रबल वेग से प्रवाहित होती है। हम लोग अयोध्या में जाते हैं ना, देखा गोमती के नदी के तट पर है, जहाँ पर है, जहाँ पर भागवत हुई है, नैमिषारण्य, गोमती नदी में देखा आपने? गोमती नदी में स्नान करना चाहिए, सुंदर पवित्र इतने सुंदर नदी है। इसलिए कहते हैं सरजू नर्मदा सिंधु कावेरी गोमती लोक पावनी पवित्र नदियाँ गोदावरी के साथ मिलकर प्रबल वेग से प्रवाहित होती है। यही बार सब धारा परस्पर करी छेद, एक नवद्वीपे नवविध करे भेद। वे सभी धाराएं विभिन्न धाराओं में के रूप में एक नवद्वीप को 9 भाग में विभाजित करती है। प्रभु रे इच्छा है प्रभु धारा एक शुष्क है, पुनः इच्छा हुई रे धारा है जलमय। जैसे मैंने कहा, ये भगवान की इच्छा से कुछ धाराएं जो है धीरे धीरे सूख गई है, और फिर भगवान की इच्छा होने पर वो धारा जलमय हो जाता है। प्रभु इच्छा है प्रभु डूबे कौन स्थान, प्रभु इच्छा है पुनः दे तो दर्शन। प्रभु की इच्छा से कभी कोई स्थान जल में डूब जाता है और कभी पुनः प्रभु की इच्छा से दर्शन देता है। निरवधि रूप धाम लीला करे, भगवान जन प्रति सर्वकाल स्फुरे। जब भी इस प्रकार यह धाम निरंतर लीला करता है, तथापि सौभाग्यशाली व्यक्ति के प्रति यह धाम सब समय प्रकाशित रहता है। जो भगवान जीव है वो दर्शन करते हैं नवद्वीप की ये समस्त पवित्र नदियाँ किस प्रकार गौर धाम की सेवा आदि करते हैं। उत्कट वासना यदि भक्त हृदय है, सर्वदीप सर्वधरा दर्शन मिलाए। पुनः भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, यदि किसी भक्त के हृदय में उन सभी धाराओं को दर्शन करने की प्रबल वासना होती है, तो उसे सभी दीपों की और सभी धाराओं की दर्शन प्राप्त होता है। भगवान कब दर्शन देते हैं? उत्कंठा हो है, उत्कंठा इगारनेस है। हम आज कई दिन माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में कह रहे हैं भगवान भक्त के कब दर्शन देते हैं? जब उत्कंठित हो जाते हैं, उनके रहा बिना रह नहीं सकते है।
जैसे जल बिना, पानी बिना मछली नहीं रह सकता। मछली को यदि पानी से ऊपर उठा लिया जाए तो मछली क्या करेगा? तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देगी, क्योंकि मछली के साथ मानो पानी के साथ ऐसे कनेक्शन है, आज समझे? मछली पानी बिना नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार जब जीव के हृदय में ऐसे प्रबल उत्कंठा होता है, ये भगवत धाम और भगवान को मैं दर्शन करूं, तब भगवान उसको दर्शन देते हैं। जीवों की अभी उत्कंठा नहीं होता है, बद्ध जीव की उत्कंठा नहीं होता है। क्यों? न सुकृति के अभाव होने के नाते, साधु संग और सुकृति के अभाव होने के नाते भगवत दर्शन के लालसा उत्कंठा नहीं जागते है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जब जीव के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा वासना लगता है तब दर्शन देते हैं। कबू सपने कबू धने कबू दृष्टि जोगे, धामेर दर्शन पाए भक्ति संजोगे। ऐसे भक्त कभी सपनों में, कभी ध्यान में और कभी साक्षात नेत्र से भक्ति को संयोग द्वारा धाम का दर्शन प्राप्त होता है। भगवत दर्शन कैसे होता है? एक होता है सापनिक, सापनिक माने सपन में आ जाता है किसी को, है? कभी कभी सपने में आता है कि नहीं है? किसी किसी के सपनों में भगवान की धाम की दर्शन आ जाता है? आशा जी, कभी साक्षात रूप में किसको दर्शन हो जाता है? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर साक्षात रूप में दर्शन करें। गाइते गोविंद नाम उपजिल भावग्राम, देखिलाम जमुना तट परे श्याम सुंदर परी करे नाचे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम करते करते अकस्मात क्या देखा? कृष्ण अपने परिकरों के साथ, सखियों के साथ जमुना के तट पर नृत्य आदि करने लगे हैं। आज वो दर्शन देते हैं कभी कभी भगवान। जीवों की उद्धार करने के लिए भगवान कभी कभी क्या करते हैं? दर्शन दे देते हैं। और वो दर्शन करके फिर उसके हृदय में क्या होता है? उत्कंठा जगते हैं, जो भगवान को मैं दर्शन करूँ। इसे कहेंगे गाइते गोविंद नाम उपजिल भावग्राम, देखिलाम जमुना रूप कोले। भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में करें, गाइते गोविंद नाम, गोविंद नाम जप करते जा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम जप करते करते भगवान भक्त के कभी दर्शन देते, उसके नयन गोचर हो जाते हैं। और एक बार दर्शन करने के फल क्या होता है? फिर उनके दर्शन के लिए वो उत्कंठित होता है, कहाँ मिले हैं। इसलिए कह रहे हैं, ऐसे भक्त कभी सपनों में, कभी ध्यान में ध्यान कर रहे हैं। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप करते करते साक्षात भगवान दर्शन दे देते, ध्यान में आ जाते हैं। गंगा जमुना जोगे, जयदी भय अंतर्दीप नाम तार सर्वशास्त्री कय। गंगा और जमुना के मिलन से जो दीप बना हुआ है, सभी शास्त्रों उसे अंतर्दीप कहकर पुकारते हैं। अंतर्दीप के मध्यवर्ती मायापुर जोगपीठ, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के जन्म ग्रहण किया, जोगपीठ जो है, हम जाते हैं जोगपीठ मायापुर। भगवान की ऐसी सुंदर लीला ललाम भूमि है, गौर सुंदर की जन्मस्थली है। इसलिए अंतर्दीप मध्य में मायापुर जोगपीठ, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के
महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया है। गोलोकेर अंतर्गत गोलोकेर अंतर्वर्ती सही महावान मायापुर नवद्वीपे जान भक्तगण। गोलोक के अंतर्गत जो गोकुल महावन है वही नवद्वीप धाम की मायापुर कहा जाता है? शतद्वीप वैकुंठ गोलोक वृंदावन नवद्वीपे सब तत्व आचे सर्वक्षण। शतद्वीप वैकुंठ गोलोक और वृंदावन नवद्वीप धाम में सब समय विराजमान रहते हैं। शतद्वीप नाम किस लिए पड़ा? श्वेत माने सफ़ेद, सफ़ेद टापू शतद्वीप कहा जाता है। इस पुराण में इसकी कथा है। एक बार नारद ऋषि बिना वादन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करते करते वृंदावन से आगे चले। आगे जाकर के देखा ऐसे एक दिव्य स्थान है जहाँ पर समस्त सब कुछ श्वेत वर्ण, श्वेत बने सफ़ेद वर्ण दिखाई पड़ा। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब श्वेत वर्ण, श्वेत बने सफ़ेद। मनुष्य आदि सब श्वेत वर्ण है और सभी मूर्छा प्राय हुए होकर के पड़े हुए हैं, मूर्छित होकर पड़े हुए। तो नारद ऋषि विचार करने ये कौन सा स्थान में आ गया है? जैसे साइबेरिया है ना रशिया के ऊपर, और भी दूर चले जाओ, क्या बोलते हैं उसको, केवल बर्फ बर्फ ही दिखाई पड़ता है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल के तरफ चले जाओ, वहीं पर सब कुछ आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। वहीं पर पशु पक्षी भी सब सफ़ेद वर्ण है, बर्फ में सब ढका हुआ है, सब सफ़ेद है, सब सफ़ेद वर्ण है। तो नारद ऋषि जब वो स्थान पर गए देखा सब सफ़ेद वर्ण दिखाई पड़े, पशु पक्षी से लेकर के सब सफ़ेद वर्ण, और सब मूर्छा होकर पड़े हुए हैं, अचेतन अवस्था में सब पड़े हुए हैं। तो नारद ऋषि विचार करके मैं कौन सा स्थान पर आ गए हैं? यहाँ पर पशु पक्षी सब तो है, चेतन है, किंतु सब मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं, मूर्छा होकर पड़ा हुआ है। तब उस समय नारद ऋषि ने क्या कि ध्यान में बैठ गए, बैठ में कौन स्थान पर आ गए। तब नारद ऋषि के ध्यान में साक्षात भगवान प्रकट हुए। पहले कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, इसके पश्चात गौरांग सुंदर के रूप में दर्शन दिया, और भगवान कहने लगे नारद तुम जो मेरे ये स्थान पर आ गए, ये स्थान के नाम है शतद्वीप। श्वेत माने सफ़ेद है, और श्वेत कब वर्ण होता है? ये विरह के द्वीप कहा जाता है। यहाँ पर सभी लोग विरह में डूबे हुए हैं, मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। तब उस समय नारद ऋषि भगवान के कहने लगे भगवान ये जीव जगेगा कैसे? तब कहने लगे नारद तुम अपने बिना यंत्र के द्वारा कीर्तन आदि करो। तब उस समय नारद ऋषि बिना यंत्र के द्वारा कीर्तन आदि करने लगे, और वो कीर्तन आदि के द्वारा धीरे धीरे समस्त जीव जग उठे और तब उनके नाम दे दिया शतद्वीप कहा जाता है। श्वेत वर्ण सब विरह की स्थान है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं शतद्वीप वैकुंठ गोलोक वृंदावन ये नवद्वीप में सब तत्व सर्वक्षण रूपे विराजमान रहते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कंचितार अवंती तारकाश
जय पुरी सप्त सप्त सप्तसार नवदिशे समस्त निज निज स्थाने नित्य विद्यमान गौरचंद्रेर विधाने। अयोध्या नवद्वीप धाम में समस्त तीर्थ आदि विराजमान है। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, द्वारका, ये समस्त जय सप्त तीर्थ विराजमान है। नवदिशे समस्त निज निज स्थाने नित्य विद्यमान गौरचंद्र विधाने। अयोध्या, मथुरा, माया, माया माने हरिद्वार, मायापुरी के कहा जाता है, हरिद्वार के मायापुरी कहा जाता है। काशी, कांची, अवंती, अवंती माने उज्जैन है, द्वारका, सातों पुरियां नवद्वीप धाम में अंतर्गत महाप्रभु की इच्छा के अनुसार अपने अपने स्थान पर नित्य विराजमान है। गंगाधार मायार स्वरूप मायापुर, जहार महात्मा शास्त्रे आछे प्रचुर। गंगाधार पर स्थित मायाजनी हरिद्वार नामक नगरी, जिसका महत्व शास्त्र में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। यह भी अपने वास्तविक रूप से मायापुर में ही विराजमान है। हरिद्वार, हरि के द्वार इसलिए हरिद्वार कहा जाता है। सही मायापुरे जे जाए एक बार, अनायासे है सही जड़ माया पार। सभी तीर्थों को वासस्थान उस मायापुर में जो एक बार भी जाता है, वह अनायास ही जड़ माया को पार कर लेता है। एक बार मायापुर में जाओ बस, ज़्यादा नहीं है। किन लोगों ने नहीं गया हाथ उठाओ। मायापुर कौन नहीं गया हाथ उठाओ। हाँ, नहीं गया आप लोग, चलो सब मायापुर चलो। है हाँ हाँ, जो लोग ने मायापुर नहीं गए मायापुर चलो। है, इतने सुंदर दिव्य स्थान है। हाँ, अरे रिटर्न टिकट कर दो, जाओ तो कम से कम। है, इसलिए कहता है मायापुरे भ्रमिले मायार अधिकार, दूरे जाए जन्म कबू नहे आर बार। बोले मायापुर में भ्रमण करने पर माया का अधिकार दूर हो जाता है और भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात इस संसार में नहीं आना पड़ता है। जो लोग मायापुर गए, मृत्यु के बाद इस संसार में उसको आने पड़े। विश्वास है कि नहीं है? विश्वास करके रखो तो हो जाएगा। है आशा है ये मैंने मायापुर गए इसलिए मुझे संसार में आना नहीं पड़ेगा बस। है, मायापुरे उत्तरे सीमंत द्वीप काय, परिक्रमा विधि साधु शास्त्रे सब कय। अंतर्दीप मायापुर कोरिया दर्शन, सीमंत द्वीपे चल विज्ञ भक्तगण। मायापुर के उत्तर में सीमंत द्वीप है। परिक्रमा करने के विधि के विषय में साधु और शास्त्र सदैव कहते हैं कि हे विज्ञ भक्तों, नवद्वीप मायापुर का दर्शन करके सीमंत द्वीप में चलो। है, सीमंत द्वीप से मायापुर के दक्षिण के स्थित गोद्रुम नामक द्वीप है, उसको दर्शन करो। है, और आनंदपूर्वक मध्य द्वीप चलो। ये क्रम बता रहे हैं कैसे कैसे द्वीप में चलना है। हम लोग की परिक्रमा तो इस सीक्वेंस में नहीं चलता है, किंतु यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं ये नवद्वीप धाम में कैसे चलना है। यही चारि द्वीपे जाह्नवी पूर्व तीरे, देखिया जाह्नवी पार हो धीरे धीरे। ये चारों द्वीप, अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप जाह्नवी के पूर्व तट स्थित है। इन चारों द्वीपों का दर्शन करके उपरांत
अन्य 5 द्वीप कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मधुद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप के दर्शन हेतु धीरे धीरे गंगा में स्नान आचमन करके गंगा देवी को स्तव स्तुति गान करते हुए और आपकी कृपा से धाम की दर्शन संभव है, ऐसे प्रार्थना करो और जाह्नवी यानी गंगा के पार करो। हैं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौनी निवासिनी विमले मममति रास्तान तपोबोध कमले। गंगा स्तुति है ना, गंगा में जाकर के स्तुति करो, गंगा स्तुति अर्चन करो गंगा जी के, हैं धूप दीप नैवेद्य आदि लेकर के गंगा में अर्पित करो। महाप्रभु नित्य प्रत्यह है धूप दीप है अगरबत्ती और दीपक है सामान्य मिष्टान्न गंगा में अर्पित करना चाहिए। हैं आज कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए, है पैसा देना चाहिए ना, लोग कॉइन को देते हैं, देना चाहिए। हाँ हाँ गंगा देवी के थोड़ा दक्षिणा देना चाहिए ना, आपके कभी है पैसा की कमी नहीं होगा। है गंगा में जाकर के कुछ दक्षिणा दे दो, बस मिठाई दे दो, थोड़ा मिठाई खरीद करके गंगा में अर्पित करो। है आसन कलोद्वीपे अनासे करिया भ्रमण ऋतुद्वीपे शोभातवे कर दर्शन। कलोद्वीप में अनासी भ्रमण करके ऋतुद्वीप की शोभा दर्शन करो, जहाँ पर स्वयं भगवान कुलदीप है प्रकट हुए, है बराह के रूप में दर्शन दिया। एक ब्राह्मण पूजा करते हैं, उनके साक्षात रूप में उनको दर्शन दिया है। इसलिए हम लोग के मंदिर में है कि है कुलदीप है, बरादेव भगवान की विराजमान है। कोलद्वीप में अनासी भ्रमण करके ऋतुद्वीप की शोभा दर्शन करो। कुलद्वीप की महिमा अधिक है, ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन की तटभूमि कहा जाता है। और वहाँ पर रहने पर समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, अपराध भंजन पीठस्थल। जितने तुम्हारे अपराध है वहाँ पर जाने पर सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। आज ये दिव्य अपराकृत स्थान है। तारपर नवद्वीप परम सुंदर देखी मोदद्रुमे चलो विज्ञवर। हे विज्ञवर, आपके इसके उपरांत परम सुंदर जन्नू द्वीप का दर्शन कर मधुद्रुम द्वीप के ओर चलो, जहाँ पर हम लोग जाते हैं वृंदावन दास ठाकुर के पाटबाड़ी गया ना है। हाँ ममगाछी जो है जहाँ पर आप लोग प्रसाद पाया है, जाते हैं देखा, बहुत सुंदर स्थान जो है। कैसे अगर सिस्टम बदल दिया है आपके पास दाल चावल और आपने जो है, और इस बार थोड़ा बदल दिया ना, हर साल खिचड़ी खिचड़ी करते करते दम निकाल गए। मैंने कहा भाई इस साल थोड़ा, किंतु उसमें क्या होता है परिवेशन में थोड़ा डबल करना पड़ता है, डबल देना पड़ता है। किंतु खाने में आनंद होता है ना। देखो द्वादशी के दिन खिचड़ी देता था, मामगच में खिचड़ी देता था। अरे मैंने बोला भाई खिचड़ी खाते खाते 40 साल खिचड़ी खाते खाते दम निकाल गया है। देवानंद गौड़ी मठ से लेकर के केशव जी गौड़ी मठ में हम आते थे, 40 साल मेरा चला गया और वही 40 साल में क्या है खिचड़ी खा खिलाते हैं। मैंने इस साल बोले मैं बाबा जी महाराज को बोले देखो थोड़ा बदल दिया जाए है। द्वादशी के दिन जो है थोड़ा चावल और दाल सब्जी, दालमा जिसको कहते ना,
है, अलग चावल बनाओ और दाल के साथ सब्जी जो है दे करके अलग सब्जी बनाओ। थोड़ा वहाँ पर जो है परिवेशन के लिए थोड़ा सब ब्रह्मचारी लग जाते, कोई ये नहीं होता है, किंतु है परिवेशन कम होता है, लगने में कम होता है ना, है तब भी जो है सबको अच्छी तरह से खिलाया गया है। हाँ समझिए। और दूसरी बात होता है, देखो जहाँ जहाँ पर्सन है वहाँ पर क्या बोले गांव के लोग भी आ जाते हैं, आ जाते कि नहीं आ जाता है बताओ। और सबको सबके गांव चारी तरफ में जितने भी गांव वाले हैं सब आ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते खाओ कोई भी बात नहीं, और भी बाल्टी भर भर करके ले जाते हैं। अरे बाल्टी तो ले जाओ, हमारे बाल्टी भी भर करके लेकर बढ़ जाते हैं। क्या करें आप बताओ। एक व्यक्ति को मैं बोला भाई ये बाल्टी तो हमारा है, बोले ना ना हमें घर से ले। अरे इसमें तो लिखा है केशव जी गोड़ी लिखा है। देखो उसके पकड़ लिया, तथापि वो बोलते हैं जो मैं अपने घर से ले आ रही है हमारी बाल्टी। एक बाल्टी में चावल और एक बाल्टी में दाल सब्जी लेकर जा रही थी, मैं पकड़ा। बोले नहीं नहीं ये मेरा है। बोले कौन उसके जब मूड मारे बोलते ले जा। हाँ कौन छीनने जाए भाई। हमारे दूसरे बनते बोले नहीं नहीं मारा छीन लो चलो। अरे जा तू जा 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 जा। बोले चावल भी ले जा, दाल भी ले जा और बाल्टी भी। अरे दाम बात है क्या करें। हाँ इसलिए हर साल क्या होता है कुछ बाल्टी जो है चले खो जाए। विशेष करके जहाँ जहाँ पर हम लोग प्रसाद भी करते हैं ना, वहाँ पर गांव वाले क्या करते हैं लेकर के चले जाते हैं। और भाई उसमें भी पता नहीं लगता, वो पहले जो है कुछ परिवेशन करता है, वो भी क्या करते हैं ना कुछ परिवेशन करता है, और परिवेशन करके क्या करता है वो थोड़ा बहुत किया, फिर बाल्टी में अपना बाल्टी जो है मटका बाल्टी और सब्जी लेकर के वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और ये क्या करें। इसे कहता है गोदद्रुम द्वीप दर्शन के उपरांत रुद्रद्वीप दर्शन। हाँ तथा जगन्नाथ सचिन मंदिरे, देखो विज्ञजन उसके उपरांत सुंदर जन्नु द्वीप का दर्शन करके मधुद्रुम द्वीप के ओर चले। जन्नु मुनि के आश्रम हम कथा वहाँ पर श्रवण करते हैं। जहाँ भगीरथ गंगा के लेकर के अब चलने लगे, और गंगा इतने तेज गति से चलने लगे, जन्नु मुनि के सारे आत्मन पात्र के सबको लेकर पढ़ाई देने लगे। जो जन्नु मुनि ने क्या कि क्रोध से गंगा को पान कर लिया। भगीरथ देखा रही गंगा कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ा। फिर पता चला जन्नु मुनि के अंदर में चले गए, उन्होंने तपस्या आदि की, उनके भी संतुष्ट किया। फिर जन्नु मुनि ने अपने जंगा को काट दिया, ये गंगा को प्रवाहित करने लगे। फिर आगे चलने लगे। फिर मधुद्रुम द्वीप, वो भी बहुत सुंदर वृंदावन दास ठाकुर पाठबाड़ी है वहाँ पर, जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वहाँ पर अनेकों लीला है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र भी वहाँ पर भी विश्राम भी किया है। बहुत सुंदर ये समस्त स्थान है। निकट में अभी तक निकट में गंगा जो इतने सुंदर सच्चा निर्मल जल प्रवाहित होता है। शायद आप लोग गए नहीं है, क्यों जल्दी जल्दी इसमें आप लोग सब निकल करके आ जाते हो ना। कभी एकांत में जाए, देखो थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के नीचे जाओगे ना, पीछे जो है वृंदावन दास ठाकुर के पाठ उसके नीचे हाँ थोड़े पास में ही है। सुंदर गंगा देवी प्रवाहित हो रहा है, इतने जलधारा, इतने सुंदर सच्चा नील वर्ण होता है यहाँ पर।
अच्छा भाई सारंग मुरारी वही स्नान के लिए जाते थे सारंग हाँ, सारंग मुरारी उसी नदी में, गंगा में उसी स्नान करते थे। लेते वो मुरारी हाँ, जो सारंग मुरारी के पाटवाड़ी है ना, हाँ वही था। इतना सुंदर जल है, आप वो जल के ऐसे लगता है आपको पान करने की इच्छा होगा। वो वहाँ पर लोग कहते हैं 12 महीने उस गंगा के जल कभी दूषित नहीं होते, सदा सर्वदा उसके ऊपर कहते हैं ना जाने कैसे भगवान की कृपा है, उस गंगा के जल सदा सर्वदा सच्चा निर्मल है, वो क्या बोले नील वर्ण होकर के रहता है, कहते हैं वहाँ पर लोग तो वहाँ पर गंगा के तट पर रहने वाले वहाँ पर लोग कहते हैं इस गंगा की महिमा क्या बताएं। ये जो लौकिक में आ रही है वही गंगा है, किंतु उस गंगा के जल सदा सदा सर्वदा सच्चा निर्मल पवित्र होकर रहता है। पता नहीं उसमें कोई ऐसे अलौकिक क्षमता है उसमें है। और जगह के गंगा के जल वर्षा होने के नाते थोड़ा मिट्टी से ये होता है ना, सफ़ेद वर्ण हो जाता है, किंतु वहाँ पर लोग कहते हैं भाई देखो यहाँ पर गंगा वर्षा भी हो कुछ भी हो वो जल जो है सदा सर्वदा पवित्र या नील वर्ण रहता है, देखने में इतने सुंदर पवित्र होकर रहता है। महाप्रभु के धाम है, क्या बताएं। तथा श्री जगन्नाथ सचिर मंदिरे प्रभुर दर्शने प्रभ धीरे धीरे। यहाँ पर फिर आगे चलते हुए रुद्रदीप है, जहाँ पर स्वयं शिव जी वहाँ पर भी आराधना की। रुद्रदीप मैंने भी कहा था कि स्वयं शिव जी भी कलियुग में शंकराचार्य के रूप में आकर के वहाँ पर मायावाद प्रचार करने के लिए आ गए, और संघ चैतन्य महाप्रभु उनके साक्षात रूप में प्रकट होकर के कहने लगे शंकर तुम मेरे परम भक्त हो, शंकर शंकर साक्षात, किंतु ये नवद्वीप धाम मेरा प्रिय धाम है, तुम और जगह में जाकर के तुम मायावाद प्रचार करो, किंतु मेरे धाम में मायावाद प्रचार मत करो। ऐसे साक्षात चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य को आदेश दिया, और अनंत शंकराचार्य उसी स्थान से ही वो लौट करके चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। सर्वकालेरु परिक्रमा है जीवेर अत्यंत सुख प्राप्ति अलय। 16 क्रोश नवद्वीप धाम की परिक्रमा समय इसी विधि के होती है। इस परिक्रमा जीवों के अत्यंत सुख प्रदान करने वाले और अलस्य सुख प्रदान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज 16 क्रोश वृंदावन नवद्वीप धाम परिक्रमा हो गया। जय जय श्री राधेश। अच्छा आरती करो है।